देखिए, मैं तो कहूँगी ये तो होना ही था। मैं किसी भी तरह से ना हैरान हूँ, ना मुझे किसमें कोई शौक नज़र आ रहा है। आम आदमी पार्टी की यही पॉलिटिक्स है, जो उनकी पूरी तरह से वफ़ादारी या मैं कहूँ चमचागिरी नहीं करेगा, उसको ऐसे ही बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो बाहर का रास्ता दिखा नहीं सकते, वो राज्यसभा में हैं, तो उनका जो टर्म है वो पूरा करके ही जाएँगे, अनलेस एंड अंटिल वो खुद रिज़ाइन करें। तो ज़ाहिर-सी बात है वो तो बने रहेंगे, लेकिन पार्लियामेंट में वो ज़्यादा पॉपुलर ना हों, ज़्यादा बोले नहीं और अपनी बात ना रखें। तो अरविंद केजरीवाल को शायद राघव चड्ढा को लेकर कोई इनसिक्योरिटी है। उनको लगता है ये तो हमारे से आगे बढ़ रहा है, इसकी चर्चा हो रही है, सारी हेडलाइंस और सुर्खियाँ ये बटोर रहा है, तो मेरा क्या होगा? ये पार्लियामेंट में अपनी बात रख रहा है और अपने एजेंडा की और अपने इश्यूज़ की, आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा है, केजरीवाल की बात नहीं कर रहा है, तो ये तो नागवार गुजरेगा। केजरीवाल उन्हीं लोगों को बर्दाश्त करते हैं जिनका खुद का कोई वजूद नहीं हो। राघव चड्ढा पहले कुछ नहीं थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ही उनको प्रमोट किया, तो उनका लगता होगा कि मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं। तो मेरे ख्याल से इसके चलते उन्होंने उनको साइडलाइन किया है। और ये भी सोचने की बात है और ये बहुत बड़ा सवाल है कि संजय सिंह को ये पोजीशन क्यों दी, क्यों नहीं दी? ये सोचने वाली बात ये है इसमें कि संजय सिंह को ये काम क्यों नहीं दिया गया? अशोक मित्तल जैसे इंसान को क्यों दिया गया? क्योंकि जिससे भी अरविंद केजरीवाल इनसिक्योर फील करते हैं, जो उनके लिए उनको लगता है कोई थ्रेट है या कोई धमकी है, उसको वो प्रमोट करेंगे नहीं। राघव चड्ढा के बारे में लगता था कि भाई ये यंग है, ये हमसे हमारे खिलाफ क्या बोलेगा या हमारे सामने क्या बोलेगा। अब वो उनके सामने बोल ही नहीं रहा है, वो लीडरशिप का उसने रोल ले लिया है, उसकी इंडिविजुअल व्यक्तिगत पहचान बन गई है। तो जाहिर सी बात है ये तो होना ही था और केजरीवाल जी की पुरानी पॉलिटिक्स है ये। सबसे पहले मैंने पार्टी छोड़ी थी, आपको याद होगा, सबसे पहले। और उसके बाद बहुत प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव मुझे रोक रहे थे, लेकिन क्या हुआ, उनको भी निकाला, धक्के मार के निकाला। कुमार विश्वास एक तरह से उनको प्रॉमिस किया था कि उनको राज्यसभा देंगे, लेकिन नहीं दी उनको। तो इस तरह से उन्होंने बहुत से लोगों के साथ खेल किया है और यही खेल जारी है। देखिए, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, ये तो एक साधारण सी बात है। किसी को नेता बनाया जाता है, किसी को उपनेता बनाया जाता है, कभी कभी बदला भी जाता है। मुझे नहीं लगता राघव जी को इसके लिए इतना नाराज़ होने की ज़रूरत थी कि उन्होंने पूरा मोर्चा ही पार्टी के खिलाफ खोल दिया है। और पार्टी को कई चीज़ों पे जो है इस बात का एतराज़ था कि आपको राज्यसभा से पार्टी ने भेजा है, आपको लोकसभा से लोगों ने नहीं भेजा, पार्टी ने भेजा है आपको। इसलिए भेजा है कि आप पंजाब के मुद्दे उठाएंगे। पंजाब में लाखों किसानों के मुद्दों को आपको उठाना आपका कर्तव्य था। हज़ारों करोड़ रुपए किसानों के जो है केंद्र सरकार ने रोके हुए हैं, मनरेगा का पैसा रोका हुआ है, पंजाब की सरकार का पैसा रोका हुआ है। आपको वो सवाल वहाँ उठाने चाहिए थे। SIR के चलते हर राज्य के अंदर लाखों वोट काटे जा रहे हैं, नकली वोट बनाए जा रहे हैं, धांधली और फर्जीवाड़ा करके चुनाव जीते जा रहे हैं। तो ऐसे में जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन पे साइन करना था तो आप उसमें डर गए, आपने साइन नहीं किए। जब विपक्ष वॉकआउट करता है किसी राष्ट्रीय मुद्दे पे तो आप डर जाते हैं, आप बैठे रहते हैं, आप वॉकआउट भी नहीं कर पाते हैं। आपकी ट्विटर की टाइमलाइन अगर मैं देखूं तो पिछले 1 साल में मोदी तो बहुत दूर की बात, आपके पास भाजपा शब्द भी आपने इस्तेमाल नहीं किया। तो ऐसे डर डर के राजनीति नहीं होती, थोड़ा हिम्मत से जो है राजनीति की जाती है और हिम्मत की राजनीति आगे चलती भी है। मैं अभी भी उनको यही सलाह दूंगा कि आप जो है मुद्दों की राजनीति करिए। ये समोसे और पकौड़ों की राजनीति में जो है ये तो चाहते ही आपको उलझा दिया जाए, इसी पे चर्चा हो कि नाले से गैस कैसे बन जाएगी, समोसे का साइज़ कितना होना चाहिए, समोसा कितने रुपए का होना चाहिए। ये मुद्दे नहीं हैं। मुद्दे ये हैं कि प्रधानमंत्री की विदेश नीति की वजह से आज गैस नहीं है, प्रधानमंत्री के लचर रवैये की वजह से देश के ऊपर आज टैरिफ लग गया, प्रधानमंत्री की कमज़ोरी की वजह से पाकिस्तान के साथ हमें सीज़ फायर करना पड़ा। ये मुद्दे हैं जो उठाने पड़ेंगे आपको।